ओम विश्वानि देव शवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्दं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशंकरः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम सकल नामन्ते अधिका हो नाथ यग खग गणवधिका। मंगल भवन अमंगल हारी उमा शहीद जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी अमय सेवक समेत सुत नारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ा धन शास्त्रों में चरित्र को बताया गया है। सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा तेज वही है। रावण जब भगवती सीता को चुराने के लिए साधु का भेष बना के, यति का भेष बना के आवा निकट यति के भेषा जाता है, तो उसकी दशा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके डर सुर असुर डराही निसन नीर दिन अन्न न खाई। जिसके डर से क्या देवता क्या असुर थर थर कांपते रहते थे। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में वो भोजन गले के नीचे नहीं उतरता था। 110 शीस स्वान की नाई इतउत चितई चला बढ़ियाई। अब वह जब चोरी करने चला तो जैसे कुत्ता ठहर पे जाता है, रसोई घर में प्रवेश करता है तो इधर उधर झांकते हुए जाता है कि कहीं कोई पीछे से आके मार न दे। ऐसे डरते हुए इधर उधर झांकते हुए जा रहा है। तो तुलसी ने बड़ी सुंदर वहाँ एक पंक्ति लिखी, इसको जीवन में गांठ बांध लीजिए आप लोग कि इमको पंथ मग देत खगेशा अरहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। इमको पंथ मग देत खगेशा। जहाँ कुपथ पर पाँव पड़ा, तेज खत्म, श्री खत्म, सौभाग्य खत्म, जीवन खत्म। धन चला गया दोबारा कमा लेंगे, चरित्र चला गया तो नहीं कमा सकते।
बहुत जीवन भर संभाल के रखने की चीज है ये। एकमात्र चरित्र ही इस भवसागर से पार उतार सकता है। बार बार इस संसार को शास्त्रों में भव सागर कहा गया है। ये समुद्र है जिसमें जीव पड़ गया है और जन्म मरण की लहरों में थपेड़ा खाते हुए ऊब चुप सुख दुख उठा रहा है। मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है इस भवसागर को पार कर जाना। और इसको पार करने के बहुत सारे साधन प्रकृति ने, परमात्मा ने हमको दिए हैं। एक तो ये शरीर ही बहुत बड़ा साधन है। इसके एक एक अंग इस भवसागर से पार उतार सकते हैं। इसीलिए तुलसी ने लिखा कि नरतन भव सागर कहूँ बेरो। बेरो माने जब कई जहाज जोड़ के एक कारवां बना दिया जाए जहाज़ों का। अकेले आँख, अकेले मुंह, अकेले कान, अकेले हाथ, अकेले पैर इस भवसागर को पार करने में सक्षम हैं अगर इनका सदुपयोग किया जाए तो। विषय लंबा हो जाएगा, कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आज हम जो कहना चाहते थे, तो बड़ा संभाल के इनको, बड़ा संभाल के इनका प्रयोग करें जीवन भर, उसी को चरित्र कहते हैं। धर्म के मर्यादा के भीतर इन सारे इंद्रियों का और जीवन का प्रयोग करें, इसी को चरित्र कहते हैं। और केवल शरीर ही नहीं, हमारी गृहस्थी भी बहुत बड़ा जहाज है भवसागर को पार कराने के लिए और भवसागर में डुबा देने के लिए। आपने अपनी गृहस्थी जो जुटाई है वो कैसे जुटाई है? अरे भाई, कोई जहाज उतरा है भवसागर पार करने के लिए और उसमें छोटा सा भी छेद आ जाए ना, तो जल्दी जल्दी छेद को बंद करते हैं और देखते हैं कि छेद नहीं बंद हो रहा है, जहाज में पानी भर रहा है, तो जहाज से कूद जाते हैं। गृहस्थी भी वही जहाज है आपकी, जो भवसागर से आपको पार उतार सकती है और भवसागर में सपरिवार डुबा भी सकती है। रोज अपनी गृहस्थी का एक बार पुनरीक्षण करें, रोज, और देखें कि कोई ऐसी चीज़ तो किसी कोने में नहीं पड़ी है जो किसी को दुखा के आई हो। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जो चरित्र की हत्या करके आई हो, जो भ्रष्टाचार से आई हो। अरे कितनी दिन इस गृहस्थी में रहना है किसी को भी। रावण बाण जैसे लोग खाली हाथे हंसे गए। सहस बाँव दश बदन आद नृप बचे न काल बलीते, हम कर धन धान संवारे अंत चले उठ रीते। कितनी दिन इस गृहस्थी में रहना है भाई कि आगे की अनंत यात्रा पथ को हम इस बेईमानी से गृहस्थी को सजाने में गवा दें। और गृहस्थी ही हमको, जो हमको पार करने के लिए मिली है, वही हमको डुबा दे। यहीं रहना है, यहीं रहना हो तो चोरी करो, बेईमानी करो, चाहे जैसे करो, धन कमाओ, क्योंकि यहाँ जब जाना नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं रहना है, जब यहाँ से जाना है तो यहाँ चोरी चमारी बेईमानी करके आगे की यात्रा पथ को क्यों नष्ट करना है भाई? क्यों परलोक को नष्ट करना है? तो ये जो सत्संग सुन रहे हैं, जो तीर्थ व्रत कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ये कुछ भी काम नहीं आएगा अगर चरित्र को कस के पकड़ा नहीं है तो। और चरित्र को कस के पकड़ा है तो इसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। करो बढ़िया है, न करो तो भी बढ़िया है। चरित्र इसको यत्न से, वृत्तेन यत्नेन संरक्षति, चरित्र को यत्नपूर्वक संरक्षित करना चाहिए। आइए अब शिव पुराण में चलते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान
क्या? कफ, पित्त और वात। बचपन में वात प्रभावी रहता है, इसीलिए चंचल, बहुत चंचल होते हैं बच्चे। यौवन में पित्त प्रभावी रहता है, अग्नि तत्व, इसीलिए उन्माद ज़्यादा रहता है। और बुढ़ापा में जल तत्व, कफ तत्व प्रभावित रहता है। रोज़ गला भरा रहता है मेरा, हम क्या बोलेंगे समझ में नहीं आता। आप लोगों की सेवा करने लायक भगवान कितने दिन रखेंगे, यही उनको चिंता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विह्वल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इस बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विह्वलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विह्वल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुम अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विराजमान बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा के घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनिवर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुनि, इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदनंतर हिमवान प्रसन्नचित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। कोई कार्य सिद्ध हो जाता है ना, तो कहते हैं लोग कि गंगा स्नान करेंगे। इस बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनाकर, सुनिए अब इनकी जरा लीला सुनिए, शिव जी की नट बन गए। मेनका के पास गए, पहुंच गए ससुराल में एडवांस अग्रिम। उनके बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए वे भगवान रुद्र नाच और गाने में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए।
उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहाँ आ पहुँचे। मुने ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहाँ आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोह गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरवर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहाँ पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। भाई नट है, नाच रहा है तो कुछ न्यौछावर करना था, तो सोने की थाली में अपना वस्त्राभूषण रत्न वगैरह रख के ले गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और कौतुक बस सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। कह रहे ये सब कंकड़ पत्थर हमें नहीं चाहिए, हमें आपकी बेटी चाहिए। मीना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटे फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ, वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षुक ने वहाँ तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी से हरि की जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उस कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थीं। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए।
तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षुक शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वहाँ से अंतर्धान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष प्राप्त कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। अध्याय 30वां समाप्त हुआ। अब 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोट की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। स्वामिन, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु है तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की वह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र ही अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। फिर शैलराज के यहाँ जाते हैं। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु बांधवों से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहाँ सदाशिव ने पदार्पण किया। बिना शादी हुए ससुराल जाने का है शिव जी का रिकॉर्ड। देखिए कितनी बार बिना शादी हुए ही ससुराल पहुंच जा रहे हैं। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम धारण किए हुए भक्तिपूर्वक हरि का नाम जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। ब्राह्मण का वेश धारण करके गए। उन्हें आया देखकर सब परिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया। शिव के वेश में नहीं गए हैं, ब्राह्मण के वेश में गए हैं। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुने अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तथा उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ में उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण।
और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध आत्मा, दया सिंधु और बिना विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखे सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करके शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशील हैं। स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं। सारे शरीर में भस्म रमाते हैं। क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं है। अचलराज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती जी का हाथ दिया जाए। अरे उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन हैं। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मीना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्नपूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। बार शिव जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पी कर आनंद पूर्वक वहाँ से अपने घर को चल दी। ससुराल जाने का एक एक बहाना ढूंढ रहे हैं। अभी शादी नहीं हुई है और शादी हो जाएगी तो ससुरालिये में रह जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मीना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूँगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मीना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लेट गई। ससुराल में तहलका मचा है जाके। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया तथा मीना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। अपना विवाह अपने ही काट आए। बाद में जब पता चला तो सप्तऋषि करे, जाओ जाओ भैया, मेरा विवाह कट जाएगा। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके, मेरा गृहस्थाश्रम आज धन्य हो गया, यूँ कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन लगा कर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहाँ उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों के भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे।
ऋषिराज बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत पिता कहा गया है और वे शिवा जगन माता मानी गई हैं, अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या दे देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं। हिमालय बोले, महाभाग सप्तर्षियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से पहले ही मान रखा है, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सी उल्टी सीधी बातें बताई हैं, तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो पूरी बातें कहकर चुप हो रहे। तब उन सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मीना के पास अरुंधति को भेजा। अरुंधति जी ने जाकर देखा, मीना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी हैं। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ एवं मधुर हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मीना ने कहा, ओहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ कि हमारे इस घर में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी। देवी, आप किस लिए आई हैं, यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आईं जहाँ वे सप्तर्षि विद्यमान थे। सप्तर्षि गण बातचीत में निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणार बिंदु का स्मरण करके शैलराज को अच्छी तरह समझाया। हिमालय कहते हैं, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री तो नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य है और न कोई स्वजन या बंधु बांधव है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार करिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद भी नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसीलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यूँ कहा। वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं? शैलेश्वर, मेरी बात सुनो, ये सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक है। धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारी सिद्ध होता है। ऐसे वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन सुनकर दयालु धर्मशील बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराते हैं। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। साथ ही सत्य ही उसका सार होता है।
इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है, बताओ। मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियाँ हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो अपने कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वांग्मय के अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई हैं और सर्वसम्मत स्वरूपणी लक्ष्मी वक्षस्थल से आविर्भूत हुई है। तथा शिव ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। गिरे, पार्वती के प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति को तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। अपना विवाह अपने ही काट आए, अब ऋषियों से सिफारिश करवा रहे हैं। ऐसा करने पर अभी आगे और बड़ी बड़ी लीला होगी इनके ब्याह में, देखिएगा। ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तत्तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के बस में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या। अध्याय 32 और 33 समाप्त। अब शेष लीला भगवान की कल सुनाएंगे। 38 मिनट हो भी गया। आप लोगों के भी समय की सीमा है। तो हमने कहा जो उस बात को ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न पूछना हो शुक्रवार तक हमारे पास आ जाना चाहिए। तो शनिवार को उस पर जब वीडियो बनाएंगे तभी न रविवार को आप लोगों को प्राप्त होगा। वो एक दिन हम लोग आपस में रखेंगे संवाद का, क्योंकि आप लोग तो रोज़ हमको सुनते हैं, हम आप लोगों को सुन नहीं पाते हैं। तो इसी बहाने आप लोगों से एक संपर्क सधेगा। और जो भी आप जो अपना प्रश्न अपने लिख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे, या तो त्रिपाठी जी से या तो मिश्रा जी से। जो अपने से अपना प्रश्न हमको भेज सकते हैं वो अपने से भेज दें, जो नहीं भेज सकते हैं दूसरे से लिखवा के भेजें, अपने नाम नीचे ज़रूर भेजें, ठीक है। तो रविवार का दिन हम लोगों का संवाद का दिन रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।